जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम सर। आप लोगों के मिड टर्म सारे हो गए या कोई रहता है? इंग्लिश का सिर्फ रहता है, वो भी सैटरडे तक सबमिट करना है। ओके, तो आप लोगों की जो प्रेजेंटेशन रहती है वो कब देंगे? सर नेक्स्ट क्लास में ले लें आप, शायद मंडे को क्लास है। तो आप लोगों के जो ग्रुप्स बने हुए थे वो सबको याद है? जी सर, ऑलमोस्ट याद ही होंगे सबको। सर जी हमारे ग्रुप में 3 मेंबर थे, तो सेकंड वन वाली जो मेंबर है वो क्लासेस अटेंड नहीं कर रही है, तो सर उसकी प्रेजेंटेशन हम कंटिन्यू कर सकते हैं या उस टॉपिक को लीव कर दें? टॉपिक को लीव ना करें, आप लोग एडजस्ट कर लें उसको ओके सर। आपस में। और प्रेजेंटेशन देंगे कैसे? सर ऑलमोस्ट सबने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही बनाई हुई है, तो हम यहाँ पे आप स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन ऑन कर दीजिएगा। जूम पर हम अपनी स्क्रीन शेयर कर देंगे और फिर बाकी पीछे से जिस तरह आप वॉइस पे बता रहे होते हैं ना, अपनी स्क्रीन शेयर करके हम इसी तरह बता देंगे। ठीक है। अच्छा, उस दिन बहुत सारे लोगों ने अपना जो टेस्ट पेपर है वो मुझे काफ़ी लेट सेंड किया। कोई 10:30 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे तक भी आते रहे। तो इतनी लेट जो पेपर आए वो तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सर मेरा देर से इसलिए आया क्योंकि मेरा नेट इशू कर रहा था वादा। यार तुम तो खाते में नहीं हो ना, तुमने तो स्क्रीन ऑन नहीं की थी। जिसने स्क्रीन ऑन नहीं की उसको तो 0 मिलेगा सीधा सीधा। सर स्क्रीन ऑन करी थी मैंने। सर जिसने पेपर आपको टाइम पे सेंड किया था, आप प्लीज उनके नामों की एक लिस्ट हमें दे देंगे ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि किन लोगों का पेपर आपने एक्सेप्ट कर लिया है। बिल्कुल दे देंगे, आज इस पे काम होगा इंशाल्लाह ताला। तो कल या सैटरडे को आपको मिल जाएगी लिस्ट। ये लिस्ट क्या ओके मिल सर। जाएगी, रिजल्ट ही मिल जाएगा इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू। और सर आज कुछ पढ़ाएंगे नहीं आप? दिल नहीं कर रहा है यार आज पढ़ाने में। सर प्लीज क्लास ऑफ कर दे, थोड़ा टाइम मिल जाएगा सोने के लिए। मैं असल में फजर पढ़ के सोया था, फिर 8 बजे उठा, फिर दोबारा आँख लग गई तो 9 बजे आँख खुली दोबारा से। तो अभी मैं होश में सर आने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कॉल भी की थी अभी, सर आप आपने नहीं बोल उठाई देते नहीं। आज क्लास नहीं है। सर मैसेज कर देते आप एक, हम सर भी आप सोते ही बोल रहते। देते कि आज क्लास नहीं है, तो हम भी मजे ही कर रहे होते और क्या कर रहे होते। सर अभी भी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने में हमारी 45 मिनट्स है, तो हमें 45 मिनट्स सोने के लिए मिल जाएंगे अगर आप क्लास ऑफ कर दे तो। नहीं, मैं आपको 45 मिनट सोने के लिए नहीं दे रहा। सर
जल्दी से ये बता दें कि आपका सिलेबस कितना हो गया इस्लामियात का। तो पढ़ना नहीं है तो कुछ उसी की प्लानिंग कर लें। बस मैं बताती हूँ। मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, फिर हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ये जो कंटेंट 1 है रिलीजन वाला, ये तो हमने स्टार्ट ही यहीं से किया था। उसके बाद मिसकंसेप्शंस अबाउट इस्लाम, ये भी तीनों पढ़ चुके हैं आप। ह्यूमन राइट्स जो है ये भी हम पढ़ चुके हैं। रिलेशंस विद नॉन मुस्लिम, ये अभी ताज़ा पढ़ा है आपने। कस्बे हलाल भी पढ़ लिया है। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम भी हमने पढ़ लिया, और इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग भी हमने पढ़ लिया। सीरत लाइफ ऑफ द हॉली प्रॉफिट जो है, इसके लिए मैंने आपको बुक्स दी थी, उसको आप पढ़ लीजिए, और उसमें अगर कोई आपको इशू है तो वो मुझे बताइएगा। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 9 नंबर का कंटेंट है, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो पेपर में रिपीट होती हैं बहुत ज़्यादा। एक तो मदीना चार्टर है, एक ट्रीटी ऑफ हुदैबिया है, सुलह हुदैबिया, और माइग्रेशन टू मदीना, नहीं सॉरी, लास्ट सरमन ऑफ द हॉली प्रॉफिट। ये 3 चीज़ें हैं जो जिन पर नोट आता है। तो वैसे तो किताब मैं दे चुका हूँ, लेकिन इसके नोट्स भी मैं दे दूँगा इंशाल्लाह। हमारे पास जो बच गया वो लास्ट वाला कंटेंट नंबर 10 जो है, ये बच गया है सिर्फ, इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ओके सर ये कंटेंट नंबर 10 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को कुछ चीजें अगर हम रिवाइज करने का कहेंगे तो आप करवा देंगे? ये करवा देंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। और सर ये कंटेंट 9 जो है, ये आप हमसे प्रेजेंटेशन फॉर्म में ले लेंगे, मतलब एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा। चलो ऐसा कुछ प्लान कर लेंगे। ओके सर। तो मतलब ये है कि कंटेंट 10 के अलावा बाकी सब आपने पढ़ लिया? जी सर। सर बुक्स एक बार दोबारा सेंड कर दीजिएगा। लास्ट वीक दोबारा तो सेंड किए मैंने, नहीं बल्कि नहीं की दोबारा। नहीं चलो मैं सर। दोबारा कर देता हूँ, मैं दोबारा कर दूंगा। थैंक यू सर। ठीक है, तो अभी आप एक काम ये करें कि सर आज वो बता दें, जैसे अभी हज का सीजन करीब आ रहा है ना, हज में जो फराइज वगैरह होते हैं तो उसका बता दें। अच्छा तो हज जी अभी हज सर। का सीजन है ना। सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मेरी तबीयत ठीक है, बस वो ज्यादा नहीं बोलें, गला और खराब हो जाएगा। इतनी चिंता हो रही है आपको।
सर आप बोल रहे हैं ना ज्यादा, इसलिए कह रही हूँ नहीं बोले सर बाय और द वे खराब हो जाएगा। चिंता हिंदी का वर्ड है, उर्दू का नहीं है। नहीं हम नहीं इंडियंस है ना, हम इंडियंस है नहीं ना। नहीं, ये आ एक मिनट एक मिनट जाएगा। एक मिनट एक मिनट, ये उर्दू का वर्ड है। आप उर्दू डिक्शनरी चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। ये नहीं सर, उर्दू में फिक्र करना होता है हिंदी का वर्ड, लेकिन हिंदी के बहुत सारे अल्फाज हैं जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। उर्दू डिक्शनरी में चेक कर लीजिएगा, मैं चेक कर चुका हूँ इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से बोल। ओके सर, कर लेंगे चेक। सर आप पॉइंट लेने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, क्या करें। कहें तो मैं अभी दिखा दूँ आपको मेरे पास नहीं सर सर, को हम बस देख बोलने लेंगे। की दे रहे हैं, आप पे सर ट्रस्ट प्रूफ है, जरूर आप देते पे हैं हर बात का। नहीं नहीं, आप पे सर पूरा को बस ट्रस्ट बोलने है। की दे रहे हैं। अच्छा, इसमें एक मैसेज मेरे पास आया हुआ है, कौन है ये? हाँ भाई, अगर किसी को पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन देने में प्रॉब्लम है तो वो उसके बगैर भी दे सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि आप पावर पॉइंट पे दें। बेहतर ही इसलिए हम कह रहे थे कि स्क्रीन शेयर हो जाएगी और आप जैसे मैं स्क्रीन शेयर करके पीछे से वॉइस ओवर पे हम बोलते हैं, तो इस तरीके से आप भी बोल पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास जो है वो प्रेजेंटेशन नहीं है या कोई प्रॉब्लम है या व्हाटएवर, तो फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन से भी दे सकते हैं। तो उसमें आप बहुत से बार ये कर लीजिएगा कि भाई अपना कैमरा ऑन किया और कैमरे के सामने बैठ के जैसे मैं तकरीर कर रहा हूँ ऐसे आप भी तकरीर कर लीजिए। तो मैं तो भूल गई बनाया क्या था, प्रिपेयर क्या किया था। तो अभी जो है वो 4 दिन है, फायजा 4 दिन है आपके पास। 4 दिनों में अपने पार्टनर से कांटेक्ट करें और पर जो हमें कुछ तो करना बनाया नहीं था। पड़ेगा। नहीं, आप हमें लोग तो तो दे चुके हैं ना। नहीं आप लोगों का हो गया। सर उसके सर नंबर भी बता। बात ये पार्टनर को पता ही नहीं था मैंने बनाया क्या है। तो डिस्कस कर लो ना, जो कुछ भी बना होगा वो तो होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि वो खत्म हो गया होगा। सर हम्म। सर नंबर तो बता दे सर प्लीज। अरे वो बताने नहीं ना, वो फाइनल में इंक्लूड अच्छा, करने हैं, तो इंटरनल फाइनल में तो इंक्लूड हो इंटरनल जाएंगे। में देंगे आप? इंटरनल में मार्क्स देंगे उसके? सर अभी जो मिड टर्म रिजल्ट आएगा हमारा, इसमें ये वाली प्रेजेंटेशन के मार्क्स इंक्लूडेड होंगे और जो आपने पेपर लिया है उसके मार्क्स होंगे और जो आपने पहले हमें असाइनमेंट दिया था उसके मार्क्स होंगे। अभी जो मिड टर्म का रिजल्ट होगा उसमें तो कुछ भी शामिल नहीं होगा, वो तो सिर्फ 10 नंबर जो उसके 10 मार्क्स हैं उस पेपर के ही, उन 3 सवालों के ही होंगे। फाइनल का जो इंटरनल का आपका पेपर होगा उसमें ये सब कुछ होगा। ओके सर। तो शुरू में बताया तो गया था कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, स्कीम जो है मार्किंग की, वो ऐसे होगी कि 20% आपका फाइनल पेपर होगा, 20 मार्क्स का, 10 मार्क्स का मिड टर्म होगा, 5 मार्क्स की जो है वो अटेंडेंस होगी और 5 मार्क्स की असाइनमेंट्स वगैरह होंगे, प्रेजेंटेशन असाइनमेंट वगैरह। और क्लास अटेंडेंस के भी तो नंबर थे सर। तो दिया 5 नंबर उसके हैं ना। तो पाँच पाँच नंबर उसके। सही। यानी कि इंटरनल का पेपर 30 मार्क्स का होगा सर, 20 मार्क्स। मतलब जैन तुम्हारे 5 नंबर का है, किस बात के? अटेंडेंस का। मैं एक सारी क्लास से ले रहा हूँ, मेरे को चले आएंगे। और मिड टर्म के 10 मार्क्स भी चलेगा क्योंकि तुमने स्क्रीन ऑन नहीं की थी, तो सर 0 मिलेगा। स्क्रीन सर एक हाथ से मोबाइल पकड़ते एक हाथ से काम करते ये सर, अच्छा कसम से इतना रिजल्ट। बड़ा बाकी सर, इतना लंबा लिखना था ना सर, हाथ में दर्द हो गया था। और आपने जो मेरे पास जो ईमेल आई है वो 11:24 पे आई हुई है आपकी। सर बोल तो रहा हूँ सर, नेट का इशू था, वादा। मैं गैलरी में बैठ के दोस्त का नेट का पकड़ रहा था, दोस्त। बस रहने दो बेटा, ये सारी बातें सर जो वाद है, सर झूठ, सुबह सुबह झूठ नहीं बोल रहा सर मैं। सीधा साधा आदमी हो, शरीफ सा आदमी, उसे सुनाना सर है। झूठे पे अल्लाह की लानत होती है, इसलिए। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। वही तो, बस ये हमने दिमाग में बिठाया हुआ है। सर उस दिन सच में नेट का इशू था, मैंने भी स्टार्टिंग में अपनी वीडियो ऑन की थी
लेकिन फिर नेटवर्क चले गए थे तो बंद हो गया था। सर आपको पता है, मैं कोने पे जाके गैलरी में कोने पे जाके बैठ गया, मैं मोबाइल उठाया, मैंने कहा लो नेट नहीं चल रहा, मैंने दोस्त का नेट कनेक्ट करा तो एक सिग्नल आ रहा, मैंने कहा उसमें भी ये खोलूंगा ना नेट प्रॉब्लम करेगा। वो फिर जल्दी जल्दी काम करा, फिर उसके बाद आपको सेंड करने लगा, ईमेल ही सेंड नहीं हो रही। सर वो जो डेटा भी ऑन हो सकता था ना। पूरी क्लास में जो तुम कनेक्टेड भाई थे तो उसमें हम ऑडियो तो गरीब। चल रही थी, उसमें जो है ना आपकी पार्टिसिपेशन यहाँ शो हो रही थी, सिर्फ कैमरा में यस सर, प्रॉब्लम था और ईमेल में प्रॉब्लम। इसीलिए तो मैंने मोबाइल को तो थोड़ा वहां रख इंटरनेट दिया को था ना। पता होगा कि क्या क्या चीज चलानी है और क्या क्या नहीं चलानी है। सर कसम से सर, आप समझ नहीं रहे, आप झूठ समझ रहे, कोई बात नहीं सर। भाई मेरे पास जो रिकॉर्ड है उसमें आपके स्क्रीन के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, और जिस पे क्रॉस लगा हुआ है उसको तो 0 ही मिलेगा। सर अब आप ऐसा करेंगे सर? ऐसा ही तो करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा। चलो वो देख लेना जो भी होगा। सर ऑनलाइन क्लास से सर देखे ना, हमें तो कोई फायदा ही नहीं है सर। एक तो नेट इतने प्रॉब्लम करता है, आप बताएं क्या करें सर, हम खुदकुशी कर लें सुशांत की तरह? नहीं नहीं, गुड फॉर यू। सुशांत की तरह खुदकुशी वो कर भी लें। ऑनलाइन क्लासेस से परेशान होगा बेचारा। हाँ ये बात भी सही बोल रहे सर पाकिस्तानी अवाम के पास और कोई टाइम नहीं है, सुशांत को ऐसे चढ़ा दिए जैसे उनके अब्बू थे वो। बेटा वो डिस्कस तो आप भी कर तुम ही रहे हैं। डिस्कस कर रहे हो इस वक्त। मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ सुशांत की तरह खुदकुशी कर लूंगा। कब कर रहे हो? बिरयानी खाने आएंगे हम सब। भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम पक्के मुसलमान हैं, खुदकुशी हराम है, तो खुदकुशी तो कभी भी नहीं करेंगे। तो फिर डिस्कस क्यों कर जैन रहे हो? ऐसे ये बिरयानी टॉपिक खिला दो इतना उसको। लंबा क्यों कर रहे हैं? 21 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग सर सब आएंगे। मैं तो जैन किसी को भी नहीं फायदा को बुला ऐसी बिरयानी खिला दो, वरना बेचारी मैं, तुम्हें बोल देगी मैं तो खुदकुशी करने में मैं तो मजबूर ना किसी कर को दे। नहीं बुलाऊंगा। मैयत पे भी जाकर नहीं बुलाओगे तुम? नहीं अच्छा, अब भाई एक नहीं, काम ये करो कि सोशल ये डिस्टेंस। लड़ाइयाँ तुमसे बाहर पूछेगा जाके करो। कौन? अभी हम इसको यहाँ पे एंड कर रहे हैं, आप लोग प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करें और मंडे को आपकी होगी प्रेजेंटेशन। तो आपको सर नींद आ रही है? ओके सर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। लेकिन आप सर पहले ऑफ कर देते तो जी सो जी जी जाते जी हम। सर जी आज के प्राइस बता दें सर, आज में क्या क्या करना होता है, क्योंकि करीब आ रहा है सीजन। बता देंगे, अभी काम की बात करनी है। सर ये बता दें पावर पॉइंट पे उर्दू राइटिंग कैसे करता है? मैं बताऊं? बताओ। हाँ बताइए। अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में पाक उर्दू इंस्टॉलर डाउनलोड कर लो। इसके बाद फिर अपना फ़ॉन्ट वो लैंग्वेज इंग्लिश से उर्दू में कर दो, और इसके बाद जो भी टाइप करोगे ना वो उर्दू में होगा। और फोनिक्स कीबोर्ड देख लेना गूगल पे, तो इन अच्छी पेज में तरह भी तो चलेगा होता वो। है। इन पेज में भी तो होता है। पावर यार इन पॉइंट बन पेज जाएगा। सुनिए, मैं बता देता हूँ। आप गूगल पे पाक उर्दू इंस्टॉलर जो है वो इंस्टॉल करें और फोनेटिक कीबोर्ड इंस्टॉल कर लें। ठीक है, तो उसके बाद आपकी जो टास्क बार है उस पर नीचे राइट बॉटम में एक ऑप्शन आ जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको मेरी स्क्रीन नज़र आए तो। नहीं बोलिए, क्या आपको नज़र नहीं आएगा यहाँ पे? सर टास्क मैं बार पे दिखा वो दूंगी इन लोगों को। लैंग्वेज आ जाएगा, तो उसमें आप उर्दू सेलेक्ट करके उर्दू लिखें, और फ़ॉन्ट जो है वो जमील नूरी नस्ताली को पाक उर्दू इंस्टॉलर खुद ही इंस्टॉल कर देगा, तो वो सिलेक्ट करें और दैट्स इट, काम हो गया। ओके, थैंक यू सर। चलें ठीक है, हम इसको ऑफ कर रहे हैं यहाँ पे।